नमस्कार मित्रों, विज्ञान के प्रयोग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें लगता है कि ये सभी के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो भी क्लास 9 से एमएससी तक है, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th, बीएससी, एमएससी साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनको ये मैसेज, उनको ये वीडियो तुरंत भेज सकते हैं, उनके टीचर्स को भेज सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स को भेज सकते हैं, टीचर्स को भेज सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से सुने। प्रत्येक वर्ष इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, नेशनल अन्वेषिका नेटवर्क ऑफ इंडिया और शिक्षा सोपान मिलकर के एक एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और वो भी डॉक्टर एससी वर्मा सर के अंडर गाइडेंस में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंपटीशन है और इसमें हमें लगता है कि भारतवर्ष के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है कि एक स्कूल, एक विद्यालय पूरे बच्चों का, अपने 9 से 12th क्लास के बच्चों का या बीएससी, एमएससी के एक साथ बच्चों का बल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो बल्क रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। आप वीडियो देखते जाएं और साथ ही साथ उसको रजिस्ट्रेशन भी करते रहें। जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना ही कंपटीशन में और मजा आने वाला है। जल्द करें क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 20 मई। थोड़ा विलंब हो गया आपको बताने में, लेकिन अभी भी समय गुजरा नहीं है। आज कल में ही रजिस्ट्रेशन तुरंत कर दें। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप बिना टाइम लगाए पूरा वीडियो देखिए और साथ में आगे रजिस्ट्रेशन भी बच्चों का कराइए। यह बल्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, लेकिन अगर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, आप उसको भी कर सकते हैं। उसका वीडियो नेक्स्ट हम बना के आपको भेजेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है बल्क रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि स्कूल को उसमें फायदा है और स्कूल का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो देख सकता है, वो मॉनिटर कर सकता है कि किस बच्चे ने टेस्ट दिया या नहीं दिया है। बाकी सारी चीजें आपको वेबसाइट पे भी मिलेंगी। अगर कोई भी इश्यू है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विज्ञान के प्रयोग चैनल में जुड़ने का। थैंक यू। आगे का प्रोसेस आप देखें और फॉलो करें। आप गूगल पे नेस्ट 24 डालें तो ये से आप पहुंच सकते हैं, और जब इस वेबसाइट पे आ जाए तो आप होम पे उसके जाएंगे जहां पे लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। अभी हम चूंकि बल्क रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक साथ एक स्कूल से कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट्स कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यूजर टाइप में आएंगे तो स्टूडेंट दिख रहा होगा, वो एक ड्रॉप डाउन होगा वहां पे। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव ये आपका आएगा, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको होना चाहिए ना, इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंटेटिव हम बना रहे हैं, मतलब स्कूल का कोई व्यक्ति जो है वो हो सकता है, कोई टीचर। तो उसमें आपकी कुछ जो इंफॉर्मेशंस हैं वो लेंगे, नेम, फोन नंबर, ईमेल। जब ईमेल डालेंगे तो आप उसके बाद करेंगे सेंड ओटीपी। तो वन टाइम पासवर्ड आपके पास, जो आपने ईमेल लिखा है उस पे आपको एक ईमेल पे कुछ नंबर्स का पासवर्ड, ओटीपी आ जाएगा, जिसको फिर इसी जगह पे जहां पे आप कार्य कर रहे थे, जिस वेबसाइट पे, उस पे आएंगे और उस पे डालेंगे तो नया लिंक खुल के आएगा जिस पे आएगा पासवर्ड सेट करना है। तो आप पासवर्ड सेट करेंगे और पासवर्ड सेट करते ही कुछ फिर से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशंस आपकी पूछेंगे, जैसे कंट्री, पिन कोड, स्टेट, सिटी। बहुत सिंपल चीजें, ये आप हमेशा करते ही रहते होंगे। और फिर इंस्टीट्यूट एड्रेस डालेंगे जो इंपॉर्टेंट है, किस इंस्टीट्यूट के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, किस इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद उसका प्रीव्यू देख लीजिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसका प्रीव्यू देख लीजिए। और उसके बाद अपने को क्या करना है, इंस्टीट्यूट एड्रेस जैसे ही आप डालेंगे
प्रीव्यू देख लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन ठीक है तो आप सबमिट कर दीजिए, अगर नहीं ठीक है तो आप एडिट कर सकते हैं। इट मीन्स यू हैव एडिट ऑप्शन ऑल्सो। फिर आप जैसे ही सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद एक अकाउंट खुलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट प्रोफाइल दिख रहा होगा, स्टूडेंट डिटेल्स होगा और रजिस्ट्रेशन का एक दिख रहा होगा जिसमें 2 पॉइंट्स होंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो आपको एक एक्सेल सीट मिलेगी जिसको आपको डाउनलोड करना है और उस एक्सेल सीट पे आपको इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है और एक्सेल सीट को कैसे फिल करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आइए उसको आपको हम इन्फॉर्म कर। फाइल डाउनलोड करेंगे एक्सेल फाइल तो इस तरह से कुछ आएगा जिसमें ए जो कॉलम है उसमें नेम, ईमेल, सी पे फोन, डी पे क्वालिफिकेशन, ई पे एड्रेस, एफ पे पिन कोड, तो ऐसे करके आपको दिख रहा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी चीज को डिलीट नहीं करना है, किसी को भी डिलीट नहीं करना है, सब चीजें उसमें लिखना बहुत जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन जैसे है तो नाम विद्यार्थी का लिखेंगे, ईमेल एड्रेस जरूर है, ईमेल एड्रेस जरूर लिखें, फोन नंबर लिखें और फोन नंबर जैसे 10 डिजिट्स लिखते हैं तो वो सारे 10 डिजिट्स आपको लिख देते हैं, 10 अंकों का। ईमेल प्रॉपर लिखें, कोई गैप, हाइफन ये सब ना करें, है ना, जिससे कि जैसा भी है ईमेल एड्रेस वैसे लिखें। कई बार वो गैपिंग या कुछ कर देते हैं जिससे ईमेल में प्रॉब्लम, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो नहीं होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ईमेल सही से लिखें, फोन नंबर डालें और क्वालिफिकेशन जहां पे करंट वो पढ़ रहा है, जो भी क्लास है, और उसमें 9th में है तो 9 ना लिखें, 9 ना लिखें, TH जरूर है, 9th ऐसे करके, है ना, इस तरह का ही प्रोग्रामिंग है। तो एक्सेल सीट पे कई बार प्रॉब्लम होती है तो इसको ध्यान रखें। तो 9th उस पे लिखना है, BSc MSc ऐसे ही लिखेंगे लेकिन 9th 12th। फिर स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पे जो उसका पोस्टल एड्रेस है वो देना है और पिन कोड नेसेसरी है। तो एक्सेल सीट पे ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है और फिर एक्सेल सीट को अपलोड कर देना है उसी साइट पे। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और अपलोड कर देंगे तो एक साथ आप बल्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नेस्ट की वेबसाइट पे। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करते समय भी इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा दिया हुआ है ना, लिस्ट दी हुई है, तो आप इंस्ट्रक्शंस को भी प्रॉपर आप फॉलो करें। और उस पर एक नंबर भी दिया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको गूगल लिंक करके आपकी फाइल को फिर से किया जा सकता है, सही कराया जा सकता है और उसको प्रॉपर तरीके से अपलोड कराया जा सकता है। तो प्लीज आप ध्यान से करिए और नेस्ट में रजिस्ट्रेशन कराइए। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वो फाइल एक्सेल फाइल अपलोड हो जाएगी, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जहां पे है वहां पे आप जाएंगे तो वो बच्चों के डेटा आपको वहां दिखेंगे, सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया प्रॉपरली। नहीं होता है तो आप दिए नंबर पे मैसेज कीजिए, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वहां से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, और हम सभी लोग इसमें लगते हैं एक साथ और मिलकर के रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि आगे जो कॉम्पिटिशन्स है, आगे जो और चीजें होने वाली हैं, इसमें क्या क्या होगा हम अन्य वीडियो में आपको साझा करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्ते।